पंडित जी, इस मनहूस कुत्ते को यहाँ से बाहर निकालो। ये रोज दीवार खराब कर रहा है। मंदिर की इज्जत का ख्याल करो। ये बेजुबान है, किसी का क्या बिगाड़ा है इसने? चंदनपुर के उस पुराने शिव मंदिर की दीवारों में एक ऐसा खौफनाक राज दफन था जिसे इंसान की आंखों ने अनदेखा कर दिया, लेकिन एक बेजुबान की वफादारी ने उसे 30 साल तक जिंदा रखा। पंडित दीनानाथ, जिनकी दुनिया उनकी बेटी गौरी के साथ ही उजड़ गई थी, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जिस मंदिर में वो रोज माथा टेकते हैं, उसी की ईंटों के पीछे उनकी बेटी की आखिरी चीखें दफन हैं। आखिर एक बूढ़ा कुत्ता शेरू क्यों हर मंगलवार को मंदिर की उस दीवार को खुरचता था? क्या वो पागल था या वो दुनिया को कुछ ऐसा दिखाना चाहता था जिसे सुनकर रूह कांप जाए? इस दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले सच को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। चंदनपुर गांव की सुबह हमेशा से ही शांत होती थी, लेकिन उस शांति के पीछे एक अनसुलझा दर्द छिपा था। गांव के बीचों बीच खड़ा वो प्राचीन शिव मंदिर, जिसकी उम्र का अंदाजा किसी को नहीं था। पंडित दीनानाथ इसी मंदिर के मुख्य पुजारी थे। 60 साल की उम्र, सफेद लंबी दाढ़ी, माथे पर त्रिपुंड और आंखों में एक ऐसी नमी जो पिछले 30 सालों में कभी सूखी नहीं। दीनानाथ के लिए यह मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं था, यह उनकी यादों का संदूक था। इसी मंदिर के आंगन में कभी उनकी बेटी गौरी अपनी छोटी छोटी पायल पहनकर दौड़ती थी। उसकी हंसी मंदिर की घंटियों से भी ज्यादा मीठी लगती थी। 30 साल पहले का वो सावन का हफ्ता, आसमान से रिमझिम बारिश हो रही थी और पूरा चंदनपुर सावन के मेले की तैयारी में डूबा था। गौरी उस वक्त सिर्फ 10 साल की थी, चंचल, मासूम और बहुत ही ज्यादा प्यारी। उसने उस दिन अपनी माँ की पुरानी लाल साड़ी से बनी एक फ्रॉक पहनी थी। दीनानाथ ने उसे मेले में ले जाने का वादा किया था। मेले में भीड़ इतनी थी कि तिल रखने की जगह नहीं थी। चारों तरफ खिलौने, मिठाइयां और ढोल नगाड़ों का शोर था। दीनानाथ ने गौरी का हाथ कसकर पकड़ रखा था, लेकिन तभी अचानक मंदिर के बाहर किसी बात पर झगड़ा शुरू हो गया। लोग इधर उधर भागने लगे। उसी अफरा तफरी में एक धक्का ऐसा लगा कि दीनानाथ का हाथ गौरी के नन्हे हाथों से छूट गया। जब तक वो संभलते और भीड़ को चीरकर आगे बढ़ते, गौरी कहीं ओझल हो चुकी थी। वो रात दीनानाथ के जीवन की सबसे लंबी रात थी। उन्होंने पूरी रात टॉर्च लेकर गांव का एक एक कोना छान मारा। जंगल, कुएं, पुराने घर सब देख लिए, पर गौरी नहीं मिली। गौरी के साथ एक और जीव गायब था, वो था शेरू। शेरू उस वक्त एक छोटा सा भूरे रंग का पिल्ला था, जिसे गौरी ने ही एक नाले के पास से बचाया था। गौरी उसे अपने साथ ही सुलाती थी और अपने हिस्से का दूध भी उसे पिला देती थी। जिस रात गौरी गायब हुई, उसी रात से शेरू भी मंदिर के आसपास नजर नहीं आया। गांव वालों ने कहा कि शायद बच्चा चोरों ने बच्ची के साथ कुत्ते को भी मार दिया होगा। दीनानाथ की पत्नी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और 6 महीने के अंदर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। दीनानाथ अकेले रह गए, बस भगवान और अपनी गौरी की यादों के सहारे। वक्त बीतता गया, साल बीते, दशक बीत गए। दीनानाथ बूढ़े हो गए और उनकी यादों की धूल ने गौरी के चेहरे को थोड़ा धुंधला कर दिया, लेकिन दिल में वो उम्मीद अब भी जल रही थी। फिर करीब 5 साल पहले मंदिर की सीढ़ियों पर एक बूढ़ा, कमजोर और अधमरा कुत्ता आकर बैठ गया। उसकी हालत बहुत खराब थी, बाल झड़ चुके थे और शरीर पर कई घाव थे। दीनानाथ ने जब उसे देखा तो उन्हें उसकी आंखों में कुछ जाना पहचाना सा लगा। उन्होंने उसे दूध पिलाया और उसकी सेवा की। ताज्जुब की बात यह थी कि वो कुत्ता जैसे ही ठीक हुआ, उसने अजीब हरकतें शुरू कर दी। वो और कोई नहीं, वही शेरू था जो 30 साल बाद वापस आया था। शेरू की उम्र अब कुत्ते के हिसाब से बहुत ज्यादा हो चुकी थी। वो मुश्किल से चल पाता था, लेकिन हर मंगलवार को जैसे ही दोपहर के 12 बजते, उसके अंदर न जाने कहां से ताकत आ जाती थी। वो मंदिर के पिछले हिस्से में जाता, जहां एक बहुत पुरानी दीवार थी। यह दीवार मंदिर के गर्भगृह के ठीक पीछे पड़ती थी और सालों से वहां कोई नहीं जाता था। शेरू उस दीवार के पास खड़ा हो जाता और अपने पंजों से मिट्टी और ईंटों को खुरचने लगता। खुर 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 की वो आवाज दोपहर के सन्नाटे में बड़ी डरावनी लगती थी। वो घंटों वहां लगा रहता जब तक कि उसके पंजों से खून न निकलने लगता। जब दीनानाथ उसे वहां से हटाने जाते तो वो उन पर गुर्राता नहीं था, बल्कि अपनी गीली आंखों से उन्हें देखता और एक लंबी दर्द भरी आवाज निकालता, जैसे वो रो रहा हो। गांव के लोग इसे तमाशा समझते थे। कुछ लड़के उसे पत्थर मारते और कहते, देखो ये पागल कुत्ता अब खजाना निकालेगा। कुछ लोग दीनानाथ से कहते कि पंडित जी, इस मनहूस कुत्ते को बाहर निकालो, ये मंदिर की दीवार गिरा देगा। लेकिन दीनानाथ का मन कुछ और ही कह रहा था। उन्हें रात में अक्सर सपने आते थे कि गौरी
उसी दीवार के पीछे खड़ी उन्हें बुला रही है। शेरू की वो जिद और दीनानाथ के सपने, ये सब किसी बड़ी सच्चाई की ओर इशारा कर रहे थे। शेरू का शरीर अब साथ छोड़ रहा था। उसके दांत गिर चुके थे, आंखों पर मोतियाबिंद था, लेकिन उसकी सूंघने की शक्ति उसे हर मंगलवार उसी जगह खींच ले जाती थी, वो जगह जहां कभी पुरानी ईंटों के ऊपर नया प्लास्टर चढ़ाया गया था। एक दिन गांव के सबसे बड़े रईस और मंदिर ट्रस्ट के मालिक ठाकुर विक्रम सिंह मंदिर आए। विक्रम सिंह के पिता ठाकुर भूपेंद्र सिंह अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनका खौफ आज भी लोगों के दिलों में था। विक्रम सिंह ने जब शेरू को उस दीवार को खुरचते देखा तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने गुस्से में चिल्लाकर कहा, ये कुत्ता यहाँ क्या कर रहा है? इसे अभी की अभी गोली मार दो, ये मंदिर की पवित्रता खराब कर रहा है। दीनानाथ शेरू के सामने खड़े हो गए और बोले, मालिक, ये बेजुबान है, किसी का क्या बिगाड़ा है इसने? विक्रम सिंह की आंखों में एक अजीब सा डर था, जिसे दीनानाथ ने नोट किया। विक्रम ने तुरंत आदेश दिया कि मंदिर की हालत खराब है, इसलिए यह पिछला हिस्सा तोड़कर नया बनाया जाएगा। मजदूर बुलाए गए, काम शुरू हुआ। शेरू उस दिन बहुत बेचैन था। वो बार बार मजदूरों के पास जाता और उनके औजारों को पकड़ने की कोशिश करता। जैसे जैसे दीवार की ऊपरी परत हटने लगी, शेरू की आवाजें और भी तेज होती गईं। वो जोर जोर से रोने लगा। दीनानाथ भी वहीं खड़े थे, उनकी धड़कनें तेज हो रही थीं। मजदूरों ने जब दीवार की पहली ईंट निकाली तो अंदर से एक बहुत ही पुरानी सड़ी हुई महक आई। वो ऐसी महक थी जिसे बरसों से बंद रखा गया था। तभी एक मजदूर की कुदाल किसी चीज में फंस गई। उसने जोर से खींचा तो मिट्टी के साथ एक छोटी सी चमकदार चीज बाहर गिरी। दीनानाथ ने झुककर उसे उठाया। जैसे ही उन्होंने उसे अपने हाथ में लिया, उनके हाथ पत्थर के हो गए। वो एक छोटा सा चांदी का लॉकेट था, जिस पर एक तरफ ओम बना था और दूसरी तरफ छोटे अक्षरों में गण लिखा था। यह वही लॉकेट था जिसे दीनानाथ ने खुद अपने हाथों से गौरी को पहनाया था। लॉकेट पर अभी भी लाल धागे के कुछ रेशे बचे थे। दीनानाथ की आंखों के सामने 30 साल पुरानी वो मेले वाली रात नाचने लगी। उनका गला रुंध गया। उन्हें समझ आ गया कि शेरू 5 साल से इस दीवार को क्यों खुरच रहा था। गौरी कहीं बाहर नहीं गई थी, वो तो इसी दीवार के अंदर कैद थी। लेकिन वो वहां पहुंची कैसे? पुलिस को खबर दी गई, लेकिन ठाकुर विक्रम सिंह ने पुलिस को रोकने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा कि यह किसी पुरानी कब्र का सामान हो सकता है, लेकिन मंदिर में खुदाई करना पाप है। पर गांव वाले अब इकट्ठा हो चुके थे। शेरू उस लॉकेट के पास जाकर शांत बैठ गया था, जैसे उसे पता हो कि अब उसकी मालकिन का सच बाहर आने वाला है। पुलिस ने जब दीवार को पूरी तरह गिराया तो जो नजारा सामने आया, उसे देखकर मजबूत से मजबूत इंसान का भी कलेजा कांप गया। दीवार के अंदर एक छोटी सी जगह थी जिसे शायद जानबूझकर ईंटों से बंद किया गया था। वहां धूल और जालों के बीच एक छोटा सा नरकंकाल पड़ा था। कंकाल के छोटे हाथों में अभी भी वही लाल चूड़ियां थीं जो गौरी ने पहनी थी। पूरे गांव में मातम छा गया। दीनानाथ वहीं जमीन पर बैठ गए। उनकी 30 साल की तलाश का अंत इतना खौफनाक होगा, उन्होंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन सवाल अभी भी वही था कि गौरी वहां कैसे पहुंची। पुलिस ने जब और खुदाई की तो कंकाल के पास से एक और चीज मिली। वो सोने की एक बड़ी सी अंगूठी थी, जिस पर एक खास तरह का पत्थर लगा था। उस अंगूठी को देखते ही गांव के एक पुराने आदमी ने चिल्लाकर कहा, यह अंगूठी तो ठाकुर भूपेंद्र सिंह की है। मैंने उनके हाथ में ये सालों तक देखी है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई थी जहां गांव का सबसे बड़ा सम्मान मिट्टी में मिलने वाला था। ठाकुर विक्रम सिंह वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। मामला अब साफ था, पर सबूतों की कमी थी। तभी मंदिर का एक पुराना सेवादार, जो अब अंधा हो चुका था और मंदिर के कोने में पड़ा रहता था, वो आगे आया। उसने कांपते हुए होंठों से वो राज उगलना शुरू किया, जिसे सुनकर गांव के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस पुरानी दीवार का रहस्य अब पूरी तरह दुनिया के सामने आने वाला था। 30 साल का सन्नाटा टूटने वाला था और वो सच बाहर आने वाला था, जिसने एक बाप की पूरी जिंदगी को अंधेरे में धकेल दिया था। क्या ठाकुर भूपेंद्र सिंह ने अपनी इज्जत बचाने के लिए एक मासूम बच्ची की बलि चढ़ा दी थी? आखिर शेरू ने उस रात अपनी आंखों से क्या देखा था, जो उसने अपनी जिंदगी के आखिरी 5 साल सिर्फ उस दीवार को समर्पित कर दिए? इस भाग में आप देखेंगे उस खौफनाक रात का पूरा मंजर और वो इंसाफ जिसकी उम्मीद चंदनपुर छोड़ चुका था। गौरी के अवशेषों को न्याय दिलाने की ये जंग और शेरू की वफादारी का आखिरी पैगाम आपकी आंखों में आंसू ला देगा। कहानी के इस सबसे भावुक और चौंकाने वाले हिस्से को बिल्कुल मिस मत करना।
उस अंधे सेवादार सियाराम ने जैसे ही अपनी जुबान खोली, मंदिर के आंगन में मौजूद हर इंसान की सांसें अटक गईं। सियाराम की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके शब्दों में 30 साल का भारी बोझ साफ सुनाई दे रहा था। उसने बताया कि उस रात सावन की भारी बारिश हो रही थी और पूरा गांव मेले की चकाचौंध में डूबा था। मंदिर के पीछे वाले हिस्से में सन्नाटा था, क्योंकि वहां नई दीवारों का निर्माण चल रहा। ठाकुर भूपेंद्र सिंह उस रात बहुत ज्यादा नशे में थे। उनकी आंखों में हवस और अहंकार का नशा सवार था। तभी वहां नन्ही गौरी अपनी लाल फ्रॉक में रास्ता भटक कर आ गई। वो डर के मारे रो रही थी और अपने बापू को पुकार रही थी। ठाकुर ने उस मासूम बच्ची को देखा और उनकी नीयत डोल गई। उन्होंने गौरी को बहलाने की कोशिश की, उसे खिलौने का लालच दिया, लेकिन गौरी समझ गई थी कि ये आदमी अच्छा नहीं है। जब ठाकुर ने उसे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश की, तो उस बहादुर बच्ची ने ठाकुर के हाथ पर पूरी ताकत से अपने दांत गढ़ा दिए। ठाकुर दर्द से चिल्लाए और उनका अहंकार चोटिल हो गया। उन्होंने पूरी ताकत से गौरी को धक्का दिया। गौरी का सिर वहीं पड़े एक नुकीले पत्थर से जा टकराया। एक तेज चीख गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। गौरी के सिर से खून बहकर मंदिर की पवित्र मिट्टी में मिलने लगा। ठाकुर का नशा एक पल में उतर गया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने क्या कर दिया है। अगर ये बात बाहर आती तो ठाकुर खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाती और उन्हें जेल जाना पड़ता। उसी वक्त वहां सियाराम और एक राजमिस्त्री पहुंचे। ठाकुर ने बंदूक की नोक पर उन दोनों को चुप करा दिया। उन्होंने उसी रात गौरी के नन्हे शरीर को उन दो दीवारों के बीच बने खाली हिस्से में डाल दिया और राजमिस्त्री से रातों रात उस पर ईंटें और प्लास्टर लगवा दिया। सियाराम ने बताया कि उस वक्त एक छोटा सा पिल्ला, वही शेरू, झाड़ियों में छिपा सब देख रहा था। वो पिल्ला रात भर उस दीवार के बाहर रोता रहा, लेकिन ठाकुर की दहशत इतनी थी कि किसी ने उसकी आवाज पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन जब दीनानाथ पागलों की तरह अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे, तो ठाकुर भूपेंद्र सिंह ही सबसे पहले उनके कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना दे रहे थे। उन्होंने ही पुलिस को पैसे खिलाकर मामला रफा दफा करवाया और ये अफवाह फैला दी कि गौरी को कोई गिरोह उठा ले गया है। सियाराम ने रोते हुए कहा कि उसे अपनी आंखों की रोशनी उसी पाप को देखने की सजा के तौर पर खोनी पड़ी, लेकिन वो सच बोले बिना मरना नहीं चाहता था। दीनानाथ के कानों में जब ये बातें पड़ी तो उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके सीने में जलता हुआ कोयला रख दिया हो। जिस इंसान को वो अपना मसीहा समझते थे, वही उनकी बेटी का कातिल निकला। पुलिस ने तुरंत ठाकुर विक्रम सिंह को हिरासत में ले लिया। विक्रम सिंह चिल्लाता रहा कि ये सब झूठ है, लेकिन उस सोने की अंगूठी ने सब कुछ साफ कर दिया था। वो अंगूठी ठाकुर भूपेंद्र सिंह की ही थी, जो उस रात अफरा तफरी में गौरी के कपड़ों में फंस गई थी और उसी के साथ दीवार में दफन हो गई थी। इधर शेरू की हालत बहुत नाजुक थी। वो कंकाल के पास जाकर चुपचाप लेट गया था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रहा हो, बापू देखो, मैंने अपना वादा पूरा किया। शेरू ने अपनी पूरी जिंदगी उस एक पल के लिए जी थी। वो 5 साल पहले जब मंदिर वापस आया था, तो वो सिर्फ मरने के लिए नहीं आया था, बल्कि गौरी को उस अंधेरी कैद से आजाद कराने आया था। पुलिस ने गौरी के अवशेषों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा। डीएनए टेस्ट से यह साबित हो गया कि वो हड्डियां दीनानाथ की बेटी गौरी की ही थीं। कोर्ट में मुकदमा चला। हालांकि भूपेंद्र सिंह मर चुके थे, लेकिन उनकी जायदाद और सम्मान सब कुछ दांव पर था। ठाकुर विक्रम सिंह को सबूत मिटाने और जुर्म को छुपाने में अपने पिता की मदद करने के शक में जेल भेज दिया गया। पूरे चंदनपुर में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने कैसे एक वफादार जानवर को पागल समझकर उसे पत्थर मारे थे। दीनानाथ ने गौरी के अवशेषों को अपने हाथों में लिया। वो लाल चूड़ियां और वो चांदी का लॉकेट आज भी वैसे ही चमक रहे थे, जैसे गौरी की यादें दीनानाथ के दिल में चमकती थीं। उन्होंने अपनी बेटी का अंतिम संस्कार उसी मंदिर के पास वाली नदी के तट पर किया। जब चिता की आग आसमान को छू रही थी, तब शेरू भी वहीं दूर बैठा अपनी बुझती आंखों से उस धुएं को देख रहा था। जैसे ही अंतिम संस्कार पूरा हुआ, शेरू ने अपना सिर दीनानाथ के पैरों पर रख दिया। दीनानाथ ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। शेरू के शरीर में अब कोई हरकत नहीं थी। उसने अपनी मालकिन को न्याय दिलाकर दुनिया से विदा ले ली थी। दीनानाथ ने मंदिर के पिछवाड़े वाली उस दीवार को कभी दोबारा नहीं बनने दिया। वहां उन्होंने एक छोटा सा स्मारक बनाया। उस स्मारक पर गौरी की एक हंसती हुई तस्वीर थी और उसके नीचे शेरू की एक पत्थर की मूर्ति बनाई गई, जो उसी तरह दीवार को खुरच रही थी। आज भी चंदनपुर के लोग जब उस मंदिर में जाते हैं, तो वो उस दीवार के पास रुककर शेरू को नमन करना नहीं भूलते। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच कितना भी कड़वा हो और कितना भी गहरा दफन हो,
वो एक दिन रोशनी में जरूर आता है। इंसान भले ही अपनी आंखों पर पट्टी बांध ले, लेकिन कुदरत कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देती। शेरू ने अपनी वफादारी से वो कर दिखाया जो बड़े बड़े कानून और पुलिस नहीं कर पाई। 30 साल का इंतजार, हजारों खरोंचे और अनगिनत आंसू आखिर में रंग लाए। गौरी को मुक्ति मिल गई और शेरू को वो चैन जो उसे 30 साल से नहीं मिला था। दीनानाथ को अपनी बेटी का साथ तो वापस नहीं मिला, लेकिन उन्हें यह तसल्ली जरूर मिली कि उनकी गौरी अब उस अंधेरी दीवार के पीछे नहीं, बल्कि भगवान के चरणों में सुरक्षित है।